जय श्री गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? नहीं हुई लग रहा है। स्क्रीन शेयर हुई नहीं। अभी नहीं हुई? नहीं हुई। ओके, एक सेकंड। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई अब? अभी तो हुई है, अभी हो गई है, हाँ अभी हो गई। ओके। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारत का भविष्य। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भारत सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए इस पवित्र भूमि पर अंधकार ठोस बनकर जम गया है। वेदांतियों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के धर्मों के अनुयायियों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। आज भारत में भी द्वैतवादियों का ही बोलबाला है। दर्शन के हिसाब से भारत अद्वैतवाद तक सदियों पहले विकसित हो चुका था। यह सत्य हमारे दार्शनिक ग्रंथों से पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है, उत्थान और पतन। पतन की भी एक सीमा होती है। भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है। अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। महर्षि श्री अरविंद। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है। अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। अब प्रभात निकट है। और अगर एक बार प्रकाश अपना दर्शन दे दे तो रात्रि फिर कभी नहीं हो सकती। उषा काल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और सूर्य क्षितिज पर उदित होगा। भारत की नियति का सूर्य उदित होगा और समस्त भारत को अपनी ज्योति से भर देगा। और केवल भारत को ही नहीं, एशिया और जगत भर को प्लावित कर देगा। हर घड़ी हर पल उन्हें दिवस की क्रांति और दीप्ति के निकट लाते हैं, जिसकी स्वीकृति भगवान ने दी है। पतन का काल समाप्त हो गया है। नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में अपना उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि से महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि से जितना निकट से देखा है उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है, मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। मुझ में हुए इस परिवर्तन के कारण ही मेरे माध्यम से मानवता में यह दिव्य परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में मानवता में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर ही श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। क्योंकि यह विकास सार्वभौम है, अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल। तो आपके पास धंधे करने के लिए भी इसी रहेगा। शाम का ऑफिस के बाद उसी कॉलोनी में होता है, उसी कॉलोनी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव,
सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार एवं बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। यह कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे एवं रविवार को सुबह 9 बजे बच्चों हेतु आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं एवं उसके बाद गुरु चर्चा करते हैं, जिसमें आपस में हम अनुभूतियां साझा करते हैं एवं गुरुदेव के स्पीच से कुछ बात हम डिस्कस भी करते हैं। यह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ना निःशुल्क है, किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है एवं अपने इस कार्यक्रम में जुड़ के अपनी अनुभूतियों को भी आप भी साझा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच पे अपनी कोई बात रखना चाहें, कोई प्रश्न पूछना चाहें या अपनी कोई अनुभूति सुनाना चाहें तो उनका मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। चलिए मैं गुरुदेव की कोई बात शुरू करता हूँ और उसके बाद हम एक दो अनुभूतियां पढ़ेंगे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चलिए कोई अनुभूति पढ़ता हूँ गुरुदेव की दिव्य लेखनी से। किस्तूरा राम जी लिखते हैं, तामसिकताओं से पीछा छूटा, घर में गुरु कृपा से हुई खुशहाली। किस्तूरा राम जी सुपुत्र श्री हीरा राम जी, गांव भीमरलाई, रेलवे स्टेशन, जिला बाड़मेर। गुरु भाई बाड़मेर के रहने वाले हैं और बताते हैं कि मैं सन 1997 से सदैव बीमार रहता था, देवताओं व भूतों की पूजा करता था, हमेशा तांत्रिकों के पीछे चक्कर काटता रहता था, डॉक्टरों से खूब दवाइयां ली परंतु शरीर में कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर गांधी निवासी पदरा के पास गया तो उसने शुगर और गठिया की बीमारी बताई। दोनों के इलाज के वास्ते दवा दी तथा मैंने भी 10 दिन तक दवा ली। मेरी दोनों लड़कियां भी अजीब सी बीमारी के कारण परेशान थी। लड़कियों की गर्दन कभी पीछे चली जाती, जीभ मुंह से बाहर आ जाती थी। आसपास के लोग उन्हें देखकर कहते थे कि ये घड़ी पलक के बाद मरने वाली है। लड़कियों को लेकर भी कई तांत्रिकों के चक्कर काटे, कई मंदिरों पर गया, डॉक्टरों के पास भी गया, मगर कहीं न तो बीमारी ठीक हुई न ही इलाज हुआ। मैं नारकीय जीवन जी रहा था, जीवन जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी थी। फिर मेरा पुत्र तगा राम गुरुदेव श्री रामलाल जी की याद से जुड़ा और उसने मुझे गुरुदेव जी के पास चलने को कहा। हम सभी गुरुवर श्री रामलाल जी सियाग की शरण में गए।
दीक्षाली मंत्र जाप व ध्यान शुरू किया तो मेरी बीमारी परेशानियां व मेरी बच्चियों की बीमारी ध्यान योग से द्वारा स्वतः ही ठीक हो गई। मुझे भोपों से छुटकारा मिला। हमने सभी ताबीज और डोरे खोलकर बाहर फेंक दिए। हम सभी गुरुवर श्री रामलाल जी सिया के शरण में गए। दीक्षाली मंत्र व ध्यान शुरू किया तो मेरी बीमारियां परेशानियां व मेरी बच्ची की बीमारियां ध्यान योग से स्वतः ठीक हो गई। मेरे शरीर में गठिया सिर दर्द शुगर की बीमारियां बिना दवाइयां लिए बिना कोई रुपए खर्च किए केवल नाम जप व ध्यान से करने से ठीक हो गई। मेरा सभी भारतवासियों से कहना है कि इस धरती पर कल की अवतार हो चुका है। उनकी शरण में जाने पर नया जीवन दान मिलता है। सभी रोग ठीक होते हैं। घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। इसे आप आजमा कर देखें। तो गुरु भाई किस्तूरा राम जी की बड़ी दिव्य अनुभूति हमने सुनी अभी। अब हम एक अनुभूति और पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब तक आप कोई अपनी बात रखना चाहेंगे तो फिर हम वापस जुड़ेंगे। ये पढ़ते हैं मंगलाराम द्विवेदी जी की। मृत्यु भय से मुक्ति। मंगलाराम द्विवेदी जी, गांव बालेसर, सत्ता तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर। मैं मंगलाराम शर्मा बालेसर से हूँ। मुझे 9 जुलाई 1992 को बीकानेर में पूज्य गुरुदेव का सानिध्य व मंत्र दीक्षा प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा के बाद अजीबोगरीब दिव्य अनुभूतियां हुई जिनको शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए संभव है, परंतु उनमें से कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा जो सदैव के लिए मेरे मानस पटल पर अमिट हो गई है। एक दिन ध्यान के पश्चात मुझे गहरी नींद आ गई। नींद में मुझे लगा कि मेरा ध्यान लग गया है। शरीर कसने लगा और अंदर जोरदार आवाज हुई कि तुझे महाकाल के पास ले जा रहा हूं। मुझे मृत्यु से अत्यंत भय लगता था। मृत्यु का नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं किसी की मृत्यु तक देखना नहीं चाहता था। यह सुनकर मैं घबरा गया। कुछ देर बाद मेरे शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकलकर आकाश के घनीभूत अंधेरे में विचरण करने लगा। उस भयभीत अवस्था में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे पीछे गुरुदेव आ रहे थे। इससे मैं थोड़ा मजबूत हुआ। आगे जाकर एक भयंकर असंख्य जटाजूट व दाढ़ी वाले महाकाल के दर्शन हुए, परंतु वह अत्यंत भयभीत महाकाल रूप परम पूज्य गुरुदेव के रूप में परिवर्तित हो गया। उस परम ऐश्वर्य दिव्य रूप के अद्भुत दर्शन से मेरा मृत्यु से सदा सदा के लिए भय दूर हो गया है। मेरे जीवन में एक और अजीब घटना घटी। इतिहास साक्षी है कि मीरा पर जहर का असर नहीं हुआ था। जब महाराणा ने जहर का प्याला दिया तो मीरा ने भगवान वासुदेव के भरोसे पी गई थी। जहर अमृत में बदल गया। मीरा में पहले से ज्यादा भक्ति भावना आ गई। ऐसी ही घटना मेरी माँ के साथ हुई। मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे बात बात पर मेरी माँ से कहते थे कि मैं तुझे मार दूंगा। एक दिन वे बालेश्वर स्टेशन पर एक लोहे की चूड़ियां बनाने वाली दुकान पर गए और वहां से चुपके से लोहे का बुरादा उठाया और बाजार से कोई खाने की वस्तु खरीदी और उसमें मिला दिया। घर पर आकर मेरी माँ को दे दिया कि यह तेरे खाने के लिए लाया हूँ। जब माँ ने वह वस्तु बच्चों को देनी चाहिए तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि यह तो केवल तेरे लिए लाया हूँ, बच्चों को कोई दूसरी वस्तु दे देंगे। इस बात से माँ का संदेह हो गया कि जरूर कोई जहर डाली हुई वस्तु है। लेकिन पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो, इसलिए मेरी माँ ने गुरुदेव की तस्वीर के आगे प्रार्थना की कि हे मंगले के गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं जानती, आप मेरी रक्षा करना। उस समय मैं मेरे घर में अकेला ही दीक्षित था और
मेरी माँ ने वह वस्तु खा ली, लेकिन शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि पहले से कुछ ज्यादा स्फूर्ति आ गई। इस स्थिति को देखकर भी मेरे पिताजी और भी ज्यादा आग बबूला हो गए, और वे मन में सोचने लगे कि लोहे के एक कण से भी आदमी मर जाता है, और इसके तो कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद कांच को महीन पीसकर शक्कर के साथ मिलाकर पिला दिया। मेरी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ रही, बीमारी के कोई लक्षण तक नहीं। पिताजी के दिमाग को जबरदस्त झटका लगा कि क्या हो गया, यह मरती क्यों नहीं है। लेकिन उन दोनों घटनाओं से मेरी माँ को गुरुदेव की तस्वीर पर पूरा भरोसा हो गया कि हो ना हो, यह एक बड़ी शक्ति है और मेरा बाल भी बांका नहीं होने देगी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैंने तेरी माँ को मारने के लिए लोहे व कांच का बुरादा दिया, लेकिन यह मरी नहीं। तो मैंने कहा कि यह मेरे पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब की कृपा है। यदि आप मेरे गुरुदेव से दीक्षा लेकर ध्यान करो तो आपका अफीम छूट जाएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पहले मैं दीक्षा नहीं लूंगा, पहले मेरे अफीम छुड़वा दे। मैंने उनको ध्यान की विधि बताई। उन्होंने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। 6 या 7 दिन बाद मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं अफीम लेता हूं तो उल्टियां हो जाती है, और नहीं लेता हूं तो मन शांत रहता है। तो मैंने कहा कि गुरुदेव की कृपा से आपकी अफीम छूट गई है। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, जबकि वह दिन एक दिन को अफीम मिलने पर 5-6 तोले, जिसमें 1 तोला 10 ग्राम का होता है, तक खा जाते थे। मतलब अगर उनको अफीम मिले तो वो एक दिन में 50 से 60 ग्राम अफीम खा जाते थे। आज गुरुदेव की कृपा से जीवन धन्य हो गए। बहुत ही दिव्य अनुभूति है मंगलाराम द्विवेदी गुरु भाई की, और गुरुदेव की हम पे असीम कृपा है कि उनके अनुभव को हमने आज पढ़ा और कितना आनंद आया हमें। जी चलिए, मैं अब निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी आए और अपनी कोई बात या कुछ जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। गुरुदेव का गुरुदेव स्पीच में हमें हमेशा एक ही बात पे अधिक जोर देते हैं कि जो कह रहा हूं उस पे चलो, तो फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। गुरुदेव के शब्दों की आज्ञा का पालन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। गुरुदेव ध्यान नाम जप के साथ एक बात और कहते हैं कि जैसी श्रद्धा मेरी गंगाई नाथ में बाबा गंगाई नाथ में रही, वैसी ही यदि मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा रहेगी तो फिर कोई परेशानी नहीं। जी मैं आमंत्रित करूंगा विनोद जी गुरु भाई को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई गुरुदेव अभी भाई। 24 जी अभी 24 नवंबर को गुरुदेव का जन्मदिन अवतरण दिवस आ रहा है। तो जी जी। आप कभी जोधपुर आश्रम में 24 नवंबर को कोई पुराने कार्यक्रम में कभी आप शामिल हुए हो अगर, तो जरा उस बारे में थोड़ा सा बताइए। कभी आप 24 नवंबर जी के प्रोग्राम में कभी, या जोधपुर आश्रम में ही नहीं, कहीं पे भी अगर आप शामिल हुए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बहुत बार हम लोग ने सेलिब्रेट किया है, लेकिन उसका कोई विशेष अनुभव याद नहीं है। मैं वास्तविक रूप में मतलब मेरे मन के भावों की बात करूं तो मतलब दिन निसंदेह बड़ा विशेष है, परंतु जब गुरुदेव सामने होते हैं तो वो हर दिन विशेष बन जाता है हमारे लिए। और हम बस वही है कि विशेष उस दिन गुरुदेव की कृपा से अच्छा प्रसाद मिलता था और काम भी होते थे, और काम में पहले व्यस्त रहते थे, और फिर गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता था। लेकिन गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा,
कि आप ये जन्मोत्सव मना रहे हो, अब तो आगे वाले उत्सव की तैयारी हो रही है। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि गुरु आपके अंदर है, ये शरीर तो जाएगा। और क्योंकि आप महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी की थी, और जो भी पहले भी भविष्य वक्ता हुए हैं, उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि 24 नवंबर 1926 को परम सत्ता का अवतरण हो चुका है। तो वो दिन उसी हिसाब से विशेष है। और लेकिन एक गुरु और शिष्य के बीच में, मतलब गुरु है तो सब कुछ है, फिर शिष्य को कुछ याद नहीं रहता। जी। चलिए, किसी और गुरु भाई बहन को यदि याद है तो कोई विशेष अनुभव तो बता सकते हैं। और अन्यथा हम अब गुरुदेव का स्पीच सुनेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है। जी, कोई भी गुरु भाई बहन यदि मंच पे आना चाहें तो। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक बात और बताइए, ये जो 24 जी। नवंबर को जो प्रोग्राम होता था, उस दिन गुरुदेव मंच पे से स्पीच तो देते ही होंगे, क्या उस दिन भी जो है शक्तिपात दीक्षा देते थे, या उस दिन भी ध्यान करवाते थे क्या? जय गुरुदेव। जी भाई साहब, अगर गुरुवार है, ये आपको शायद पता होगा कि पहले गुरुदेव सिर्फ गुरुवार को ही दीक्षा देती थे। अगर वो दिन गुरुवार है तो ही दीक्षा दी जाती थी, अन्यथा गुरुदेव स्वयं कहते थे कि चलो अब आप लोग मेरी फोटो से ध्यान कर लो, और जो दीक्षित नहीं है वो राम राम जपो, या अपने किसी इष्ट का नाम जपो। तो गुरुदेव स्वयं उस बारे में बताते थे और फिर ध्यान करवाते थे। जैसा कि आपने अभी देखा कि अ, गुरुदेव ने वो गुरु भाई का अफीम छुड़वाया, और उसमें उनको बिना दीक्षा दिए ही ध्यान लगा और उनका अफीम छूट गया। तो गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है कि सारे परिवर्तन बिना नाम जप के मेरी तस्वीर का ध्यान करने से आ जाते हैं। बस ये आज्ञा चक्र के आगे का रास्ता है, ये पार नहीं होगा, उसके लिए नाम चाहिए। तो एक जगह कहा है स्पीच में ऐसा गुरुदेव ने, आज्ञा चक्र तक तो कुंडलिनी मेरे फोटो के ध्यान से ही चली जाती है, ऐसा कुछ बोला है गुरुदेव ने। तो जी, मैं बुद्धि जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव भाई साहब। भाई साहब जय गुरुदेव। मैं तो आप ही की बात में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी जैसे जी। विनोद जी भाई साहब पूछ रहे हैं, तो जोधपुर आश्रम में जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व और गुरुदेव का अवतरण दिवस दोनों ही जो है जी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और काफी गुरु भाई बहन जो है वो मतलब इकट्ठे होते हैं, और मतलब जो है वो एक उत्सव जैसा माहौल रहता है ना। जैसे अपन जो जी साधारण लोग हैं जो गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे वो लोग अपने अपने उत्सव मनाते हैं, उस तरह से मतलब जो है काफी भव्य आयोजन होता है। और जिनके लिए मतलब जिनको गुरुदेव बुलाते हैं, अपन तो यही कहेंगे कि जिनको गुरुदेव बुलाते हैं वो पहुंचते हैं, और काफी गैदरिंग होती है भाई साहब। और आप और हम भी कई बार जो है वो मिले हैं, और जैसा गुरुदेव का ही रहता है ना, जी सेवा का भी मौका मिलता है। तो जिसका संभव हो और जिनको गुरुदेव प्रेरणा दे, जरूर जाना चाहिए, जहाँ भी संभव हो। जोधपुर आश्रम तो है ही सही, उसके अलावा भी जो अपने आसपास आश्रम है वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जी, सही बताया गुरु भाई ने। और उस दिन का एक, मतलब आध्यात्मिक तो है ही है, और भौतिक भी बड़े अनुभव अच्छे रहते हैं। जैसे बहुत अनजान चेहरे हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी के लिए हृदय में प्रेम रहता है और अधिकार भी रहता है। जैसे हम कभी कभार कोई काम में हाथ बटाने के लिए किसी को भी आवाज लगा देते हैं कि गुरु भाई इधर आओ, ये काम करते हैं, तो साथ मिलके फिर वो काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि वो जो वातावरण है, वो सतयुग का अनुभव होता है वहाँ पे, जो एक और मुझे मेरे परिवार में भी कभी इस तरह का
जो कॉन्फिडेंस और इस तरह की जो पवित्रता है वो कभी देखने में नहीं मिलती कि किसी भी अजनबी को कुछ भी आवाज लगा के बुलाओ, कुछ भी बात करो, बड़ा स्वतंत्रता से और अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो स्वामी है वही उनके स्वामी है, वही उनके गुरु है। बड़ा एक आनंद आता है। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि आना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। चलिए गुरु मैं भाई, अब हाँ जी। 24 नवंबर के प्रोग्राम में गुरुदेव जब मंच पे बैठते थे तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो है सभी को, जनता को चरण स्पर्श करने का अनुभव, मौका मिलता था, अवसर मिलता था। जी, जी, जी। ये तो सभी पब्लिक प्रोग्राम जब भी हुए हैं, मतलब वो आश्रम में जब होते हैं, दीक्षा के प्रोग्राम के अलावा जो इस तरह के गुरु पूर्णिमा का या 24 नवंबर का जो मेन प्रोग्राम वही होते थे, तो उनमें गुरुदेव हमेशा मतलब चरण स्पर्श करवाते थे सभी का लाइन से, और बड़ा अच्छा आनंद रहता था। इसी के साथ ही मैं एक और भी सूचना है हमारे जोधपुर से, वैसे आप सभी को मिल गई होगी कि इस बार 24 नवंबर को गुरुदेव की एक नई मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो 24 नवंबर के दिन ही उसे अनावरित किया जाएगा। तो आप सभी इस विषय से, मतलब इस बार का 24 नवंबर इसलिए भी कुछ अलग रहेगा। जय गुरुदेव। चलिए मैं गुरुदेव का स्पीच चलाता हूँ। सबसे अच्छी बात गुरुदेव ही बता सकते हैं हमें। जी, अनु गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं एक पूछना चाहती थी एक बात कि मेरे पास कल जम्मू से एक गुरु बहन का फोन आया था। जी, तो जी। उनके हाँ, उनके हस्बैंड जो है वो थोड़ा मतलब उनके पैरालिसिस हो रखा है। तो हम्म। वो बोल रही थी कि मैं वहाँ आना चाहती हूँ गुरुदेव के जन्म दिवस पे, वहाँ ओके। आश्रम में हम्म। अपने हस्बैंड को लेके। तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था है क्या, ऐसा पूछ रही थी वो। तो मैंने कहा मैं पूछ के बताऊंगी। तो गुरु बहन जैसे जो वो हम्म। हाँ, 23 को वो आएगी और 24 को 2 दिन उनको वहाँ रुकना पड़ेगा, 25 को वो वापस जाएंगे। जी, जी, जी। तो हाँ देखो, वैसे ऑफिशियली वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जी ऑफिशियली वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम का दिन होता है, जैसे 24 को कार्यक्रम है, तो उसके जी पहली रात को कुछ लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो मतलब वो उस समय वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की जाती है कुछ लोगों के लिए। तो 23 की रात को तो शायद वो रुक पाएंगे, लेकिन 24 की रात को शायद वो ना रुक पाए वहाँ पे। और जी जोधपुर में, मतलब वैसे मेरा मेरे ओपिनियन में वहाँ पे अ, एक तो रघुनाथ धर्मशाला है स्टेशन पे, जी जी उसमें अच्छी व्यवस्था है ठहरने की। और यदि जी आश्रम के आसपास रुकना चाहें तो वहाँ पे जो पास में गांव है, वहाँ पे भी कुछ होटल हैं, धर्मशाला है। धर्मशाला तो नहीं है, होटल है प्राइवेट। जी तो उनमें जो जी भी, हाँ, तो पता करके वहाँ पे रुक सकते हैं गुरु भाई। जी, बुद्धि जी भाई जी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी। जी भाई साहब जय गुरुदेव। मैं तो यही ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा पे हमें एक दो गुरु बहनें मिली थी। तो वो हम्म। बता रही थी कि वो 3-4 दिन से वही है, मतलब आश्रम पे ही थी वो। तो अच्छा। गुरु भाई, जो मतलब अनऑफिशियल, ये देखो, ये तो कंफर्म तो आश्रम में बात करने से ही पता चलेगा। बाकी जी। जैसे जी 2-4 लोग रहते हैं ना, तो वो देखो वैसा तो नहीं होता है जैसे मान लीजिए अपन होटल वगैरह में, लेकिन गुरुदेव के चरणों में जो है उनको जगह मिलती है, और वहाँ वो मतलब जैसे मान लीजिए फर्श वगैरह पे सोने वगैरह का वो सब हो जाता है। एक बार आश्रम के नंबर पे बात कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा भाई हाँ, साहब। भाई जैसे जी साहब मान ने लो बड़ा जैसे अच्छा चीज़ है ना, बताया। तो उस हिसाब से, हम्म। क्योंकि जी, जी, जी। तो साधना गुरुबहन वगैरह उन 1-2 लोगों को, उनके अलावा भी 1-2 ने बताया था कि वो 3-4 दिन से वहीं है, आश्रम में ही थी मतलब वो।
अच्छा, समय। हाँ, जी तो जी ये उचित रहेगा कि हम वैसे भी कोई चीज को कंफर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है, उन्हें आश्रम के आप नंबर दे दीजिए, और जो भी व्यवस्था होगी वहाँ पे, हो सकता है इस बार व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन किया गया हो। मेरा अनुभव तो पुराने प्रोग्राम्स का है, तो जो भी अभी करंट की व्यवस्था होगी उसके हिसाब से उनको अपडेट कर दिया जाएगा गुरु भाई। जी गुरु भाई, जी मैं बता दूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरु। जी प्रेम सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। मेरे मेरे साथ क्या हुआ, पिछले महीने, ये हम्म 10वें महीने में हम्म मैं यहाँ गांव से जोधपुर चला गया। वहां जाने हम्म के बाद मैंने सोचा गुरुवार आएगा तो गुरुदेव के जाएंगे। हम्म ठीक है, ड्यूटी ऑफ हो जाती, नाइट ड्यूटी थी, और सुबह 9 बजने के बाद नाश्ता नाश्ता करते ही मेरे शरीर के अंदर पता नहीं ऐसी तकलीफ होती थी, सोना ही पड़ता। अच्छा, एक गुरुवार को ये हो गया, दूसरे गुरुवार को भी तैयार हो गया भाई, अभी 9 बजने के बाद ड्यूटी ऑफ होते ही गुरुदेव के जाएंगे। उस हम्म दिन भी नाश्ता किया और वो भी तकलीफ हो गई। हम्म तीसरी बार भी मैं तैयार होके, मैं कहा आज तो गुरुदेव के जाएंगे ही जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी तो भी जाएंगे, पता नहीं गुरुदेव तो मना कर रहे हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में तो आ गया गुरुदेव मना कर रहे हैं हम्म कि अभी मत जा। हम्म तो तीसरे गुरुवार को मैं, एक मेरे साथ था, और उन्होंने बोला कि, मैंने तो बोल दिया उनको भाई आलस आ गया और आज नहीं अगले गुरुवार को चलेंगे। उसने ही हम्म बोला चलो 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 के। जी, तो हम वहां गुरुदेव के गए। जाते ही आगे देखा तो गुरुदेव के वो अंदर जो मूर्ति लगी हुई थी ना, हम्म वहां एक छतरी का काम चल रहा है। जी जी, तो वहां तो वो सब काम वाले लगे हुए, तो मेरे वहां जाते ही देखते ही पता चल गया कि वो गुरुदेव मुझे इसीलिए तो मना कर रहे थे। देखो गुरुदेव की लीला देखो आप। हाँ जी, बाकी बाकी कोई तकलीफ होती नहीं है ना। दूसरे बुधवार भी आए हैं, शनिवार भी आए हम्म हैं, उसी दिन हम्म तकलीफ। मैं सुबह तैयार होके एकदम आज गुरुदेव के जाना है, दिन वाला ड्यूटी पे आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। निकल जाए, नाश्ता करने के बाद ऐसी हालत हो जाती है, सोना ही पड़ता। ये गुरुदेव की लीला देखो। जी, तो आगे जाके देखा तो वो गुरुदेव का पूरा काम चल रहा है। वो मूर्ति भी थोड़ी बार वाले बरामदे में रखी हुई है। ध्यान हाँ करने की हाँ, सुविधा तो है बिल्कुल, जी मगर गुरुदेव मना कर रहे थे कि अभी मत जा। जी 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 जी, ये बिल्कुल देखो बिल्कुल। गुरुदेव की लीला, हम्म ये गुरुदेव को बताना सब था। बातें पता होती है, हमें नहीं पता बिल्कुल होती। बिल्कुल, हाँ गुरुदेव को सब तो पता। अपन को भी हाँ समझाते हैं, मगर हमारे को हाँ, वो नॉलेज में नहीं आता है। थोड़ा जी दिन जी। धीरे धीरे हमको भी नॉलेज आ जाना शुरू हो जाएगा अभी गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मगर अब नए नए हैं तो वो समझ नहीं आता है। बाकी गुरुदेव का चैलेंज था भाई अभी मत जा, अभी काम हम्म चल रहा है और बाद में जाना। तो वहां जाते ही मेरे ये गुरुदेव के हॉल के आगे जाते ही नाक निवारण किया, आगे ओहो काम चल रहा है गुरुदेव। उस टाइम मैंने कान पकड़ लिए। वो गुरुदेव तो मना कर रहे थे रोजाना ही, आज तीसरे गुरुवार को ही मना किया था, मगर वहां जोरा हम्म वर्दी से गए। हम्म, तो गुरुदेव की लीला है सर। जी जी, सही कह रहे हो गुरु भाई। और गुरुदेव का जो भी हमें अंदर से संदेश मिलता है उसे बिल्कुल हमें सह स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। बहुत अच्छा अनुभव जय सुनाया गुरु। गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, शांति गुरु बहन कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु बहन आप? जी, जय गुरुदेव। चलिए, हमारे पास नहीं भैया, थोड़ा समय। जैसे हो गया। जय अच्छा अच्छा, गुरुदेव, कोई ऐसे बात, हो गया। कोई बात। चलिए, हमारे पास थोड़ा समय है अभी, हम 5-7 मिनट गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं। जय गुरुदेव।
करवाई जा रही है। मैं अमेरिका गया, वहाँ भी वो कॉलेज हैं, सिलेबस हैं, अलग अलग लेक्चरर्स हैं। एक हाथ गड़बड़ा तो उसको खींचतान करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर मोक्ष की बात कहीं नहीं कही जाती। तो ये तो हमारा धर्म है जो मोक्ष की बात करता है। योग कई तरह के होते हैं, जप योग, लय योग, ध्यान योग, घाट योग। तो मैं जो योग करवा रहा हूँ वो सिद्धि योग है, सिद्धि योग। इसमें योग का गुरु अंदर बैठा रहता है आपके, बाहर वाला नहीं। जैसे स्वामी रामदेव करवाते वैसा नहीं है, आपके अंदर बैठा है, मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा और वो फिर सारा योग स्वयं अपने कंट्रोल में करवाएगी। कुंडलिनी जैसे हमारे धर्म में मदर ऑफ यूनिवर्स का है, जगत जननी का है। तो मैं जो मंत्र दीक्षा देता हूं उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। उसी अंग की करवाती है जो अंग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, समझा? तो उसी अंग विशेष को टर्न अप करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए वो क्रियाएं चलती रहेगी। इस प्रकार जो जितने भी असाध्य रोग है साइंस ने, वो सारी फिजिकल डिजीजेज क्योर हो जाएगी। अस्थमा, गठिया, डायबिटीज सब ठीक हो जाएगी, समझे? मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, नशे भी छूट जाते हैं। बड़ा अजीब दर्शन है हमारा जो अब मूर्त रूप ले रहा है, समझे? मैं भी आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूँ। आपने मुझे ऊपर बैठा दिया, आप नीचे बैठ गए, तो मैं कोई बड़ा नहीं हो गया। ये हमारे दर्शन में एक रेस्पेक्ट का एक तरीका है, समझे? जो विकास मुझ में हुआ आप सब में हो सकता है, मानव मात्र में हो सकता है। हमारे दर्शन में दो तरीके हैं आराधना के, एक निर्गुण की आराधना, एक सगुण की आराधना। तो मुझे भी कुछ परिस्थितियों से मजबूर होकर आराधना करनी पड़ी। मैं बीकानेर में रहता था, हेड क्लर्क था रेलवे में। तो उस टाइम में एक अकारण मृत्यु भय लगने लग गया, फोबिया जिसे कहते हैं, फोबिया। मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के थे, वो अच्छे वो पंडित थे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं। मैं उनके पास गया, वो पामिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस दशा। मैंने कहा फिर तो बचा भी जा सकता है। मैंने कैसे? कहने लगा महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा तो भैया ये तो जाने दो, इस मार्केस को आने दो। फिर उन्होंने कहा गायत्री से भी हो सकता। तो मैंने गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जो है जप किया और हर मंत्र के साथ आहुति दी। मतलब उग्र रूप नहीं धारण, आहुति देने जरूरी होता है हर मंत्र के साथ। 1.25 लाख पूरा हो गया। तो आज तो अब नहीं उठना है, मगर वो आदत थी। सर्दी की अक्टूबर के नवरात्रि से शुरू किया था, 1 जनवरी को सिद्धि हो गई। तो आंख खुल गई। आंख खुल गई, क्या देखता हूँ कि मेरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। न हार्ट दिखे, न तिल्ली दिखे, न लंग्स, न ब्लड सर्कुलेशन, न किडनी। मैं पहले कुछ दिन तक प्रोबेशनर मेल नर्स के कोर्स में था, तो डॉक्टर के हमको पोस्टमार्टम में साथ ले जाते थे। तो मुझे मालूम था कौन सा अंग, क्या शकल है, क्या कहाँ स्थित है। एक भी नहीं देखा मैं, ये सारे ऑर्गन्स कहाँ गए। फिर वो एक भौरे की गुंजन सुनाई दी, उस पर कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से
नाम जपा जा रहा है गायत्री मंत्र विदाउट ब्रेक। जैसे साइकिल की चैन घुमाओ कोई एंड नहीं, इस तरह से वो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिखता तो आंख से है, वो अंदर प्रकाश और आवाज कंठ से निकलती है, नाभि से निकल रही, समझे। तो ये नेवल पावर, ये सुप्रीम पावर मानती है दुनिया, वो सिद्धि हो गई। कुछ पंडित आए, पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा हुआ। फिर कहा जी आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो आपको लोग लाखों रुपए देंगे। जय गुरुदेव जी। हमने गुरुदेव का स्पीच के बड़े महत्वपूर्ण भाग सुने। अभी गुरुदेव ने बताया कि नाम जप का एंड बिना एंड के नाम जप हो रहा हो, तो हमारा नाम जब भी इस तरह चलना चाहिए। चलिए, और भी कोई गुरु भाई अपनी कोई बात रखना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, अन्यथा आप हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करेंगे कि कृपया वो आए और मंच का गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हेलो, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो।